भारतीय हठधर्मी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी शरीक। वजीर कानून आजम नसीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शरीक। इजलास में सिंध ताश मुआहिदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस पर भी गौर। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का सर-ए-नौ जायजा भी लिया जा रहा है। इजलास में भारतीय मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। भारतीय हुकूमत के जारहाना रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार सोची समझी साजिश के तहत वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर प्रोपेगेंडे में नाकामी के बाद भारत का एक और घिनौना खेल बेनकाब। पहलगाम ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा रचाने का मंसूबा तैयार। जराये के मुताबिक 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल। भारत तशद्दुद से कैदियों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलवा सकता है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदादी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। ADB रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। इक़दाम से ख़वातीन, नौजवान, लड़कियों और बच्चों को फायदा पहुंचेगा। सेहत सहूलियात की फराहमी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। बिलावल भुट्टो और वजीर आला मुराद अली शाह कैनाल मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह करेंगे। मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ़्त का इम्कान। मोदी सरकार की एक और ओछी हरकत। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल भारत में बंद। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 28 सयाहों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान करते हुए वहागा अटारी सरहद बंद कर दी थी। गुज़िश्ता रोज भारत ने सिंध मुआहिदा भी यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। सिंध ताश मुआहिदे को छेड़कर भारत ने कशीदगी को हवा दी। मुआहिदे में वाज़ेह लिखा है कि कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। कहते हैं, पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। भारत बगैर सबूत हर वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बेहतर होता मोदी हुकूमत इल्जामात के बजाय सबूत पेश करती। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार की गुफ्तगू। कहते हैं, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। सिंध ताश मुआहिदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली की मजम्मत। कहते हैं, मुआहिदे की मुअत्तली जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता रहा। भारत ने आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का मौसर और मुतहरिक हिस्सा रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना पेश किया।
सिंतास माहे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत एक तरफा माहा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहते हैं कश्मीर में जुल्म सितम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। भारत ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करते हुए सिंतास मुआहिदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। खुदों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अपनी जमात के अरकान को पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत कर दी। कहा, मादिर वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज से मुकद्दस है। किसी भी नाजुक मौके पर कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने एक बार फिर पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की पहलगाम वाक़े की मजम्मत। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम को छुपाना चाहता है। भारत ने कनाडा समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, पहलगाम वाकया भारत की झूठी कार्रवाई की एक और मिसाल है। आलमी बरादरी नोटिस ले कुलभूषण यादव भारतीय सरपरस्ती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पहलगाम वाकया भारत की अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की साजिश है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इथियोपियन सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। तालीम, सेहत, IT और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने इथियोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज की बहाली पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान इथियोपिया में दो तरफा मुशावरत खुशाइंद है। और सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23 मुकदमात दर्ज किए गए। कौमी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों की तज़हीक और तमस्कुर उड़ाने वाले अनासिर को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।